नमस्ते दोस्तों। टाटा आईपीएल 2026 का 51वां मुकाबला दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला गया, जहां कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दिल्ली कैपिटल्स की ओर से पारी की शुरुआत करने केएल राहुल और पथुम निसांका मैदान पर उतरे और उन्होंने पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। केएल राहुल ने अपनी छोटी लेकिन आक्रामक पारी में 23 रन जोड़े, जिसमें उन्होंने 3 चौके और एक शानदार छक्का जड़ा, लेकिन वे कार्तिक त्यागी की गेंद पर कैमरून ग्रीन को कैच दे बैठे। केएल राहुल के आउट होने के बाद पथुम निसांका ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दिल्ली की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। उन्होंने वैभव अरोड़ा और वरुण चक्रवर्ती की गेंदों पर शानदार चौके जड़कर रन गति को बनाए रखा। 7वें ओवर में कैमरून ग्रीन के खिलाफ निसांका ने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए मिडविकेट के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का लगाया, लेकिन इसी ओवर में दिल्ली को दूसरा झटका लगा जब नीतीश राणा एक धीमी बाउंसर को समझने में चूक गए और गेंद उनके दस्तानों से टकराकर शॉर्ट फाइन लेग पर सुनील नरेन के सुरक्षित हाथों में चली गई। इसके बाद क्रीज पर आए समीर रिजवी भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और सुनील नरेन की फिरकी में फंसकर डीप मिडविकेट पर रोवमैन पॉवेल को कैच थमा बैठे। मैच का सबसे रोमांचक मोड़ 11वें ओवर में आया, जब अनुकूल रॉय गेंदबाजी के लिए आए। ओवर की पहली गेंद पर निसांका ने एक्स्ट्रा कवर की ओर एक शानदार चौका लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन अगली ही गेंद पर विकेटकीपर अंकुरिश रघुवंशी ने तेजी से स्टंपिंग कर उन्हें पवेलियन भेज दिया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अनुकूल रॉय ने ट्रिस्टन स्टब्स को क्लीन बोल्ड कर दिल्ली कैपिटल्स को बैकफुट पर धकेल दिया। अनुकूल रॉय के उस घातक ओवर के बाद दिल्ली कैपिटल्स की पारी गहरे संकट में थी, लेकिन आशुतोष शर्मा ने कप्तान अक्षर पटेल के साथ मिलकर संघर्ष जारी रखा। सुनील नरेन की किफायती गेंदबाजी के कारण दिल्ली ने 16वें ओवर में अपने 100 रन पूरे किए, जिसके बाद आशुतोष ने वरुण चक्रवर्ती को साइड स्क्रीन के ऊपर से छक्का जड़कर बाउंड्री का सूखा खत्म किया। उन्होंने लगातार 2 चौके लगाकर दिल्ली के खेमे में नया जोश भर दिया। अगले ओवर में आशुतोष ने कार्तिक त्यागी को बेहतरीन शॉट के जरिए छक्का लगाया। हालांकि 19वें ओवर में अक्षर पटेल बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में अनुकूल रॉय के हाथों शानदार तरीके से लपके गए। इसके बावजूद आशुतोष ने वैभव अरोड़ा को छक्का और चौका जड़कर 13 रन बटोरे। पारी के अंतिम ओवर में कार्तिक त्यागी ने आशुतोष को 39 रन पर रहाणे के हाथों कैच कराया और अगली ही गेंद पर मिचेल स्टार्क को रन आउट कर दिया। इन लगातार झटकों के कारण दिल्ली की टीम एक विशाल स्कोर तक पहुंचने से चूक गई और सम्मानजनक योग पर सिमट गई। लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत काफी नाटकीय रही। पारी के पहले ही ओवर में फिन एलन ने मिचेल स्टार्क को शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना खाता खोला, जबकि कप्तान अजिंक्य रहाणे ने भी अक्षर पटेल के खिलाफ आकर्षक चौके जड़े। हालांकि तीसरे ओवर में किस्मत ने दिल्ली का साथ दिया जब फिन एलन के एक सीधे शॉट पर स्टार्क का हाथ लगकर गेंद नॉन स्ट्राइकर एंड के स्टंप से जा टकराई और रहाणे रन आउट हो गए। अगले ही ओवर में अंकुरिश रघुवंशी भी बदकिस्मत रहे और उनका स्वीप शॉट ग्लव से टकराकर धीमे से स्टंप्स पर जा लगा। 23 रन पर 2 विकेट गिरने के बाद क्रीज पर कैमरून ग्रीन आए और उन्होंने फिन एलन के साथ मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों पर धावा बोल दिया। अक्षर पटेल के खिलाफ ग्रीन ने गौतम गंभीर स्टैंड में एक विशाल 94 मीटर का छक्का जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए। मध्यक्रम में फिन एलन ने तूफानी बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए कुलदीप यादव और विपराज निगम को आड़े हाथों लिया। एलन ने मिचेल स्टार्क को स्कूप शॉट के जरिए छक्का लगाकर आईपीएल में अपना पहला अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने विपराज निगम के एक ही ओवर में छक्कों की हैट्रिक लगाकर मैच को पूरी तरह दिल्ली की पकड़ से बाहर कर दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ भी एलन और ग्रीन ने निर्दयी बल्लेबाजी की और गगनचुंबी छक्कों की झड़ी लगा दी। एलन देखते ही देखते 90 के स्कोर में पहुंच गए। अंत में मुकेश कुमार की गेंद पर शानदार छक्का जड़कर फिन एलन ने न केवल अपना ऐतिहासिक शतक पूरा किया, बल्कि केकेआर को 14वें ओवर में ही एक यादगार और एकतरफा जीत दिला दी। इस दौरान कैमरून ग्रीन उनके साथ डटे रहे और मैच खत्म होते ही अपने साथी को गले लगाकर इस धमाकेदार पारी का जश्न मनाया। केकेआर की इस जीत पर आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताएं और द क्रिकेट चर्चा को सब्सक्राइब करना न भूलें।